हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। चलिए तो अब वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि होने वाली है 2000 लॉगिंग 10,000 years ईयर्स इनटू later. द फ्यूचर का एपिसोड 31 का पार्ट 1। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो लू शेंग होता है वो उस शील्ड पर बहुत ज़्यादा पंचेस की बरसात कर रहा होता है, पर उस शील्ड को कुछ नहीं हो रहा होता है। फिर लू शेंग उस शील्ड पर अपनी पूरी ताकत से पंचेस बरसाने लगता है, पर उससे कुछ नहीं होता। पर जो लू शेंग होता है वो ही उससे बाउंस बैक हो जाता है। फिर लू शेंग कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, जो कि मास्टर है ये, उसकी जो पोजीशन है वो इनविंसिबल नहीं है, और जब जब मैं इस पर अटैक कर रहा हूँ ये थोड़ी थोड़ी कमज़ोर होती चली जा रही है। पर जो बाहर से देखने पर तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पर कोई स्क्रैच भी नहीं है, पर जब एक बार सोचते हैं और ध्यान लगाते हैं तो इसमें थोड़े थोड़े नुकसान तो हुए हैं इस शील्ड पर अभी भी इसको लाखों अटैक्स लगेंगे इसको तोड़ने के लिए। और जो कि मेरी ताकत है, जो कि मेरी एनर्जी है, वो ख़त्म होती चली जा रही है। पर जो मेरी ब्रीथिंग टेक्निक है वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो नेचुरल नहीं है, वो अलग है सबसे। इसलिए जो मेरी एनर्जी है वो धीरे धीरे रिकवर भी हो रही है। अगर मेरी जो नेचुरल ब्रीथिंग है वो होती तो मैं बाकी रैंक 3 के जो वॉरियर है उनकी तरह गिर चुका होता, और जो थकान है उससे बेहोश हो चुका होता। पर अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं यहाँ से रिट्रीट कर दूँ? क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ और जब वापस आऊँ जब मैं ताकतवर हो जाऊँगा और तब इसे हराऊँगा? पर जब से मेरी मेंटल स्ट्रेंथ ने लेवल 3 तक पहुँची है, जब से मेरे लिए जो लेवल 6 के ये ज़ॉम्बीज़ हैं, ये मेरे लिए ऐसे हैं जैसे कि मैं घास में चल रहा हूँ। फिर लूशेंग को एक आइडिया आता है और वो कहता है रुको, क्या मेंटल स्ट्रेंथ? मैंने तो अभी तक इस पर अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से डायरेक्टली अटैक भी नहीं किया। पर ये ऐसे भी है क्योंकि मैंने अभी तक जो स्पिरिचुअल मास्टर की पावर्स हैं उनको प्रैक्टिस भी नहीं किया। पर ऐसा भी है जो वो होती है, मेंटल स्ट्रेंथ होती है, और जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो हमारे की और ब्लड के लिए, और जो इमुलेशन ऑफ प्लूटो सूत्रा है उसके लिए फ्यूल का काम करती है। गाइस, इन्होंने फिर से जो इमुलेशन ऑफ हेल गैंग है उसका नाम बदल दिया है, और मैं तो ये भूल ही गया था कि मैं लेवल 3 का साइकेट्रिस्ट भी हूँ। और अगर मैं ये कंपेयर करूँ मार्शल आर्ट की दुनिया में तो मैं एक साइकेट्रिस्ट से बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। फिर जो लू शेंग होता है वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को कंडेंस करने लगता है। फिर वो कहता है कि मैं अभी भी अपनी जो वो मेंटल स्ट्रेंथ है या फिर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे गन्स में या फिर जो स्टिक्स है उसमें कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। फिर जो लू शेंग होता है वो कहता है कि ये पर मेरे लिए बहुत है और मैं इसी के साथ ही उसे हराने की कोशिश करूँगा। फिर लू शेंग अपनी ऐसी ही मेंटल स्ट्रेंथ के वेपन के साथ ही जो वो ग्रैंड मास्टर ज़ॉम्बी होता है उसके साथ भिड़ जाता है। फिर लू शेंग कहता है ये काम कर रहा है पर ये एनफ नहीं है अभी भी, मुझे इसकी जो पूरी पावर है उस पर यूज़ करना पड़ेगा इस अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को। फिर लू शेंग अपनी जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है उसे कंडेंस करके एक स्टार जैसा कुछ क्रिस्टल का कुछ बना लेता है और उससे फिर अटैक करना शुरू कर देता है। और जो वो अटैक होता है लू शेंग का, वो उस शील्ड पर लग भी गया होता है और इम्पैक्ट भी कर रहा होता है। फिर लू शेंग कहता है कि नहीं, अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है ये, मुझे अभी और भी ताकत लगानी होगी। फिर लू शेंग अपनी और ताकत लगाता है और वहाँ पर एक पिलर सा खड़ा कर देता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है देखने में। और उस ताकत का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि जो वो ग्रैंड मास्टर की शील्ड होती है उसमें भी प्रेशर आ रहा होता है। तो हमारा एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है, तो मिलेंगे अगले पार्ट में। तो सी यू गाइस, और सब्सक्राइब जरूर से कर देना।